मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में भारत सरकार सहायतित योजना फेज 3 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और 200 शैय्या युक्त जिला स्तरीय रेफरल चिकित्सालय तिलोई का लोकार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो केरल में जाकर अमेठी की बुराई करते हैं। पूरे कोरोना काल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोगों के साथ धोखा किया। सीएम ने आगे कहा कि ये दोनों लोग पर्यटन के लिए यूपी आते हैं। कुछ समय पहले अमेठी में राहुल गांधी की ओर से दिए गए महात्मा हिंदू थे और गोडसे हिंदूवादी था। इस बयान को लेकर जवाब सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों में कोई छिपाव नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं, हम आगे भी कहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव में ही अमेठी की याद आती है, जब यहाँ की जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया तो फिर कुछ भी नहीं किया। अब चुनाव आए हैं तो फिर से यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून लाकर इस देश के हिंदुओं को कैद करना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। जब कोई चुनाव आता था तब ये निकल पड़ते थे हिंदू बनने। जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा हैं, इनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, वो लोग अपने को हिंदू नहीं बोल सकते। कोरोना काल में सपा, कांग्रेस, बसपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक जनता के बीच नहीं था। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है, भाई और बहन को बुरा लगता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज पूछना चाहती हूं कि जो दम भरते हैं रिश्तों का, जो दुहाई देते हैं महिला होने की, 50 साल आपका एक छत्र राज रहा और इस जनपद में 2.5 लाख बहनें ऐसी थीं जिनके पास कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने की पैसा नहीं था। आप एक जनपद को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए और आज उत्तर प्रदेश को झूठे वादे देने का पाप कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा सोमवार की सुबह अमेठी से निकलकर मुंशीगंज होते हुए गौरीगंज के रास्ते जगदीशपुर जायस मार्ग पर स्थित मुबारकपुर पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी यात्रा के स्वागत किया। इसके साथ ही तिलोई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में 200 बेड के जिला रेफरल अस्पताल का शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा रहा। भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित अमेठी से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं इस भूमि को, यहाँ के नागरिकों का अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारियों की, संतों, सिद्धों, ऋषियों की इस भूमि को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अमेठी में मध्यकाल में ही एक सूफी संत हुए थे। और उन्होंने यहाँ की धरती में अपनी दोहावली के माध्यम से उस कालखंड में जो अपनी रचनाएं रची थी, मलिक मोहम्मद जैसी ने यही से कहा था, योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सोहे। सरकार महायोगी गोरखनाथ की वे अनन्य न्यायी थे और उन्होंने उस योग की साधना में इतने पारंगत हुए थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है, वह व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। भारत माता की, भारत माता की।
जन विश्वास यात्रा के आज यहाँ पर समारोह और जनपद अमेठी को मिलने वाली तमाम प्रकार की सौगातों के आयोजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, संसदीय कार्य, वित्त और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी सिंह जी, माननीय सांसद श्री विनोद सोनकर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री मोहन सिंह दजा जी, सुरेश काशी जी, धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय विधायक श्री महेंद्रेश्वर शरण सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती गरिमा सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रहरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री तेजभान सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जन विश्वास यात्रा से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण से भी कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था, जब सरकार में आए थे तभी हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे, इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। जब माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाती है तो उनको बुरा लगता है। भाई और बहन को जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है तो दोनों को बुरा लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये लोग आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेते हैं। ये लोग पेशेवर अपराधियों को गले से लगाते हैं, गरीबों के लिए आने वाले पैसे को हड़प जाते हैं, विकास की योजना में डकैती डालने का कार्य करते हैं। और जब प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करती है, पेशेवर माफियाओं के द्वारा अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम करती है, तो इनको बुरा लगता है। आप मुझे वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करे तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। और भाइयों बहनों, हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए।
लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे थे। समाज के हर एक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनके खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वहां आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। याद करिए, आपके पूर्व सांसद जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं, अमेठी की जनता को कोसते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना तो खुद गर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में योगदान दिया, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए उन्हें बार बार कोसना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, अपनी नाकामयाबियों को न देखना, अपने काले कारनामों को न देखना, मुझे लगता है ये अमेठी के साथ, प्रदेश के साथ और देश के साथ अन्याय होगा। कहां से ला करके हर हॉस्पिटल में एक एक प्लांट स्थापित करती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज लग चुके हैं। क्या कर रहे थे लोग 50 वर्षों तक? विकास की सोच थी नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक पैसा पहले कहां जाता था? आपकी समझ में आया होगा, ये जो गरीबों के आज मकान पैसे से हम लोग बना दे रहे हैं, पैसा पहले भी था, लेकिन ये पैसा कहां जाता था? तो पैसा पहले चला जाता था सपा समाजवादी पार्टी के बबुआ के जो चिड़ है, तो कह ही रहे हैं ना, चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार की है कि छापे चुनाव के बाद बनवाना। ये नोट की नोट गड्डियां निकल रही है, ये जेसीबी से जो नोट निकाले जा रहे हैं, आपने जेसीबी से मिट्टी निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन जेसीबी से नोट की गड्डियां निकलती हुई देखी है? ये नोट की गड्डियां वही निकल रही भाइयों बहनों, जो गरीबों के लिए मकान के लिए पैसा आया था पिछली सरकारों में, गरीबों के लिए अन्न के लिए जो पैसा पिछली सरकारों के लिए था, गरीबों के लिए स्वास्थ्य के लिए जो पैसा था, गरीबों के लिए अन्य योजनाओं का जो पैसा था, वही पैसा ये सब अपना बटोर बटोर करके रखे हुए थे।
बाद उसी पैसे को निकाल करके फिर से उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगवाएंगे, इसलिए जेसीबी चलाई जा रही है। ऐसे भी कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था, जब सरकार गए तो तभी हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे, इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। जब माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाती है तो उनको बुरा लगता है। भाई और बहन को जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है तो दोनों को बुरा लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये लोग आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेते हैं, ये लोग पेशेवर अपराधियों को गले से लगाते हैं, गरीबों के लिए आने वाले पैसे को हड़प जाते हैं, विकास की योजना में डकैती डालने का कार्य करते हैं। और जब प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करती है, पेशेवर माफियाओं के द्वारा अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम करती है, तो इनको बुरा लगता है। आप मुझे बताइए, क्या प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए? सभी लोग सहमत हैं? आशीर्वाद है ना? आप लोग सहमत हैं कि चालू रहना चाहिए? ये चले व्यक्ति होना चाहिए ना? ये चलते रहना चाहिए? सभी की सहमति है? तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको ये आश्वासन देने के लिए आया हूं। अमेठी के साथ हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री है तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का ये भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। ये सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी, इसने देश का भी विभाजन करवाया था और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लाना ही दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। और जब उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के, जिससे बैठने के
तिरस्कार किया।